जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। हम 5 मिनट रुकेंगे। कल आका तीज का दिन था। सभी वर्षी तप के तपस्वियों को मेरी तरफ से खूब खूब अनुमोदना और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी। तो हम 2 मिनट में लाइव स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी वक्त निकालकर इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को टाइम पर जुड़कर देखने के लिए। हम और 1 मिनट रुकेंगे और फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
सादर जय जिनेन्द्र। मैं पूजा जैन आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेवाड़ सखी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस टॉपिक को आप सभी के साथ शेयर करूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी के सबसे अहम पहलू हमारे बच्चे होते हैं। हर माँ बाप की ज़िंदगी हमारे बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक बच्चे हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे। आज हम सब यहाँ गुड टच और बैड टच के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आप सभी को एक और बात बताना चाहूँगी कि आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डालते रहिएगा। मैं सेशन के लास्ट 15-20 मिनट्स आपके क्वेरीज के आंसर्स देने में लूँगी। चिल्ड्रन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी के आंसर्स मैं दे सकूँ। आफ्टर सेशन भी मैं ट्राई करूँगी, अगर कोई क्वेश्चंस बच गए होंगे तो उन्हें आंसर ज़रूर देने की ट्राई करूँगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुड टच और बैड टच ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। गुड टच एक ऐसी स्पर्श है, एक ऐसा टच है जिससे हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा खुश फील करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें और वो खुश रहते हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसा टच हम कब फील करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मॉम हमें शाबाशी दे रही हैं, हमारी टीचर हमें ऑल दी बेस्ट बोल रही है, हमसे शेक हैंड कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें ऑल दी बेस्ट बोल रहे हैं, मॉम डैड जब हमें गले लगाते हैं, वगैरह वगैरह। और बैड टच एक ऐसा स्पर्श है जिससे हमारे बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत ही अनसेफ महसूस करते हैं। तो अब आप अपने बच्चों को किस तरह से बैड टच और गुड टच के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताओगे, उन्हें कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे फर्स्ट टॉपिक मैं ये बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये सिखाइए कि यू आर द बॉस ऑफ योर बॉडी। जब आपका बच्चा 3 इयर्स का होता है और जब वो प्ले स्कूल जाना स्टार्ट करता है, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है या थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा थिन है, तो ऑलरेडी मतलब उन्हें वही सब सुनने स्टार्ट हो जाता है कि अरे ये तो इतना हेल्दी है, इसको थोड़ा ज़्यादा खिलाइए, थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करवाइए, एक्टिविटीज़ ज़्यादा रखिए। और अगर हम ये टॉपिक हमारे 3 इयर्स के बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से डालते रहेंगे कि आपका बॉडी आपका प्रॉपर्टी है और इसको कोई भी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकता और उसे कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता, तो जब कोई इंसल्ट करे या कोई बॉडी शेमिंग स्टार्ट करे तो आपको उसको ज़्यादा इग्नोर करना है। नेक्स्ट टॉपिक
हम ये बताएंगे हमारे बच्चों को कि गुड टच और बैड टच किस तरह हम हमारे पेरेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले मैं पेरेंट्स को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को कोई भी तरह का फोर्स, कोई भी तरह की ज़बरदस्ती ना करें। अगर आप गार्डन, मंदिर, शादी, कोई भी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे, कि कोई भी तरह का टच का फोर्स नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर गार्डन गए हैं, दो बच्चों की के बीच में लड़ाई हुई है और वो दोनों बात नहीं करना चाहते हैं, पर हम पेरेंट्स अक्सर ये मीनिंग समझना नहीं चाहते और हम उन्हें बार बार फोर्स करते हैं कि चलो अब फ्रेंडशिप कर लो, चलो गले मिलो, चलो शेक हैंड कर लो। फिर भी बच्चा अगर बार बार ना बोल रहा है तो आपको उसे फोर्स नहीं करना है। यही सेम चीज़ हमें शादी वगैरह सब जगह पर यही चीज़ हमें फॉलो करनी है कि हमें किसी भी तरह का टच बच्चों को फोर्स नहीं करना है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है शादियों में कि बच्चा खेलने में बिजी है और अचानक से कोई रिलेटिव आया है और मॉम डैड उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा इनके साथ में रहो, आप रहो इनके साथ में, हम 5 मिनट में आ जाएंगे। अगर बच्चा नो बोल रहा है, अगर बच्चे ने कहा है कि नहीं मैं आपके साथ आऊँगा, तो आपको उसी के साथ आपके अपने साथ ही रखिए और उसे किसी भी तरह का फोर्स मत कीजिए। अगर आपने उन्हें 3 इयर्स की एज से ये स्टार्ट कर दिया सिखाना कि आप माँ बाप पेरेंट्स हमेशा उनके साथ है और उन्हें किसी भी तरह का फोर्स नहीं करेंगे, तो वो हमेशा आप पे ट्रस्ट करेंगे और वो हमेशा आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कि हम हमारे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये बताओगे कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताया था, तो बैड टच कहाँ कहाँ होता है ये आपका बच्चा पूछेगा कि मम्मी ये बैड टच आप ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए। 3 इयर्स का बच्चा तो नहीं, पर 4 to 5 इयर्स के अबाव के एज के बच्चे हम पूछेंगे हमसे, तो आप उन्हें ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे 5 बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हमारे सिर्फ सुपर हीरोज टच कर सकते हैं और कोई टच नहीं कर सकता। तो अब ये सुपर हीरोज के बारे में मैं वापस आपको डिटेल में समझाऊंगी। उसके पहले हम ये 5 बॉडी पार्ट्स समझेंगे। सबसे फर्स्ट है लिप्स, सेकेंड इज नेक, थर्ड इज चेस्ट, फोर्थ इज पार्ट बिटवीन द लेग्स एंड फिफ्थ इज बट और बम, हमारा बैक साइड का एरिया जहाँ पे कोई भी टच नहीं कर सकता। तो उसके पहले अगर आपके 3 इयर्स के बच्चे हैं तो आप उन्हें इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, तो आप उन्हें ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि स्विम सूट या फिर कोई भी कपड़े आपने जो पहने हैं उतने एरिया में आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। आफ्टर 7 to 8 इयर्स के बच्चे हैं, 6 to 7, 7 to 8 के बच्चे हैं, तो जैसे जैसे वो अगर पेरेंट्स का डिसीजन है, जैसे जैसे वो समझने लग जाए इस टॉपिक को, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि ये 5 बॉडी पार्ट्स है जो आपको कोई टच नहीं कर सकता। तो अब मैंने बताया सुपर हीरो के बारे में, तो आप अपने बच्चे के साथ 5 या फिर आज की फैमिलीज बहुत छोटी होती है तो 3 ये सुपर हीरोज डिसाइड करेंगे। सुपर हीरोज वो हैं जिनके साथ आपके बच्चे सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं और जिसके पास वो आकर सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो इन सुपर हीरोज की लिस्ट में कौन कौन आते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चा जिसके साथ रहता है सबसे पहले वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मॉम, डैड या फिर कोई गार्डियन या फिर कोई केयर टेकर, whoever is with the kid for more time। तो आप उन्हें बताएंगे, आप 3 सुपर हीरोज डिसाइड करेंगे। फैमिली छोटी होने के कारण मैं 3 सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली बड़ी है
तो अगर सिबलिंग्स है, कोई बड़े हैं, तो आप उनके साथ 5 सुपर हीरोज भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ एक पासवर्ड बनाओगे। पासवर्ड का सजेशन मेरा ये रहेगा कि एक एकदम कॉमन वर्ड आप डिसाइड करोगे अपने बच्चे के साथ। जब वो किसी पार्टी फंक्शन कहीं पर भी है और उसे किसी भी तरह का अनकंफर्टेबल या फिर ये बैड टच या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उसे अगर शेयर करनी होगी और आप 10 लोगों के बीच में हो और वो डायरेक्ट आगे नहीं बताएगा, वो सिर्फ रोएगा। तो अगर आप पहले अपने पासवर्ड डिसाइड करके रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा सजेशन है कि आप सनफ्लावर रखते हो या फिर कोई रोज या फिर सनफ्लावर, ऐसा कोई डिसाइड करते हो नाम, और आप उन्हें बताते हो कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे आकर ये पासवर्ड बताओगे। तो मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मैं आपसे प्राइवेट में ये बात करूँ और आपकी बात समझूंगी। तो आपका बच्चा ज़रूर ये समझेगा कि चलो अब मेरे पास पासवर्ड है, तो मुझे कोई भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, मेरा किसी के साथ कुछ हो गया, मुझे किसी ने मारा, मुझे अगर कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे अबाउट 7 to 8 ईयर्स के बच्चे टेस्ट के मार्क्स भी घर पर आकर बताना नहीं चाहते, और वो लोग ऐसे बोलते हैं नहीं मम्मी नहीं, मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो वो शेयर भी नहीं करेंगे बहुत बार, हमें वो रिपोर्ट कार्ड में लिख कर आएगा तो हमें पता चलेगा, वरना तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें स्कूल की शेयर भी नहीं करते। अगर 3 ईयर्स की एज से अगर आप स्टार्ट करते हो बच्चे के साथ ये सारे प्रैक्टिस करना, तो आपका बच्चा फॉर श्योर एवरी टाइम हर छोटी बात आपके साथ आके शेयर करेगा। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमारे बच्चों के साथ जब भी डिस्कशन करते हैं, समझो कि आपके बच्चे ने आज आकर बताया, हमने जब पासवर्ड डिसाइड किया तो हमारे बच्चे ने आकर बताया मम्मा मम्मा सनफ्लावर, तो अभी हमको समझना है कि हमें इससे प्राइवेट में जाकर बात करनी है। तो हम जब उससे बात करते हैं तब उसने ये बताया कि मम्मा मम्मा आज मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, तो अब उस पर आप कैसा रिएक्शन दोगे वो मैटर करता है कि वो नेक्स्ट टाइम आकर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात शेयर करेगा या नहीं करेगा। अगर उस टाइम आपने ऐसे इग्नोर कर दिया उसे, उसकी बातों को, कि अरे यार ये कोई बात है सनफ्लावर वाले पासवर्ड में बताने के लिए, जी नहीं, आप ऐसा रिप्लाई नहीं करेंगे और आप उन्हें बताएंगे कि ओ अच्छा क्यों मारा, आपने क्या किया, आप सारे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप उसे ये प्रॉमिस करेंगे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आप वापस उसे फोर्स नहीं करेंगे कि आप उसे उसके साथ फ्रेंडशिप कराओ, नहीं नहीं ये फोर्स टच करो, कि नहीं आप इसके साथ शेक हैंड करो, आप हग करो। When your child is ready, you have to do it, or else if he is not ready and he is saying no, you won't force him. और उस इंसान को आप तभी तक उसके सामने या उसके पास नहीं रखोगे तब तक जब तक आपका बच्चा रेडी नहीं है। आपका बच्चा बार बार उसी के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब समझिए कि बच्चे ने आपको आकर बोला कि मम्मा मम्मा मेरे साथ बैड टच हुआ, तो आप उसको पूछोगे कि क्या हुआ। तो 3 इयर्स के बच्चे के साथ तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम उन्हें नॉर्मली बॉडी पार्ट्स बताएंगे। 3 इयर्स के बच्चे को तो इतना ही आता है कि लेग्स, हैंड्स, चेस्ट, नेक, बस इतना ही आता है। व्हाट अबाउट आजकल तो बहुत केसेस आ रहे हैं कि 4 to 5 इयर्स के बच्चों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है, बहुत रेप केसेस आ रहे हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका बच्चा अगर आपके साथ डिस्क्राइब कर नहीं पाया तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर नेम्स सिखाओगे, नॉट एट द एज ऑफ 3 इयर्स बट एट द एज ऑफ 4 to 5 इयर्स और 6 इयर्स। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा रेडी है तब आप उन्हें ये सारे डॉक्टर नेम्स सिखाओगे। हम अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में स्टार्ट कर देते हैं भेजना। प्ले ग्रुप में नॉर्मली बॉडी पार्ट सिखाते हैं, हेड, शोल्डर, नीज, टोज,
हैंड्स, लेग्स, वॉट एवर इट इज़, पर उन्हें कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट्स नहीं बताता। आप भी नहीं बताओगे फॉर श्योर, 3 इयर्स के बच्चे को आप नहीं बताओगे कि ये इस प्राइवेट बॉडी पार्ट का नाम ये है, पर आप उसके साथ कोई ऐसा निकनेम रख सकते हो, जैसे बट है, बैक एरिया है, तो आप उससे बोल सकते हो कि ये बम बम है ये, तो आप वो हंसते हंसते सीख भी जाएगा और वो याद भी रखेगा। और जब भी अगर उसको किसी ने मारा है वहाँ पे, तो आप मम्मा मुझे बम बम पे मारा, वो आपको ऐसे बताएगा आकर। एंड दैट साउंड्स क्यूट ऑल्सो, बट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई बाहर वाला उसको बार बार ये रिपीट कर रहा है तो यू हैव टू टेक अ एक्शन। आप स्टार्टिंग से अगर आपके बच्चों को ये सारी बातें शेयर करते रहोगे, बताते रहोगे, तो एट द एज ऑफ 7 to 8 years आपके बच्चे थरो हो जाएंगे इन सभी रूल्स के साथ। आप हमेशा अपना, अगर ये सभी रूल्स जो हैं इन्हें आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को आज सिखाया, 1 साल के बाद तक आप उसे कुछ भी नहीं बता रहे हो वापस कि गुड टच बैड टच, उसके रिलेटेड कोई बातें नहीं कर रहे हो, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हो, वो भूल जाएगा। जैसे हम 3 इयर्स के बच्चे को नवकार मंत्र अगर सिखाते हैं और उसका अगर हम रिविजन ना ले तो वो ज़रूर भूल जाएगा। तो इसी तरह हमें ये इस टॉपिक के बारे में उसे बार बार रिविजन देते रहना है। तो अब आप सोचेंगे कि मैं रिवीजन कैसे दूं, तो आप उसे हमेशा ऐसे बताते रहिए कि किसी आसपास वाले के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो इन शॉर्ट उसे ऐसे फनी वे में बताते रहिए, उसे शेयर करते रहिए ये सब बातें। तो वो हमेशा याद रखेगा कि नहीं, मुझे मम्मा ने बताया था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, नहीं मुझे टीचर ने बताया था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके बच्चे सिर्फ घर पर नहीं रहते, लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा वो स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे वापस, डॉक्टर्स वगैरह सबके साथ आना जाना होता रहता है। तो आपके बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर आपके सुपर हीरोज़ आपके साथ हैं वहीं पर अपनी बॉडी को आपको ओपन अप करना है। जैसे कि स्नान अगर कोई करवा रहा है तो हर किसी के साथ स्नान नहीं करना है, अपने मॉम डैड या फिर आपके जो भी सुपर हीरोज़ आपने डिसाइड किए हैं उन्हीं के साथ स्नान करना है। अगर कोई आपको बार बार चिढ़ा रहा है तो आकर सभी बातें शेयर करनी है। ओपन अप तभी होना है अगर डॉक्टर भी कहेगा कि मुझे इंजेक्शन लगाना है, आप अपना टी शर्ट ऊपर कीजिए या फिर आप अपना पैंट नीचे कीजिए, तो आपके बच्चे को आपको ये सिखाना है कि आप मॉम को बुलाइए या डैड को बुलाइए, मैं उनके साथ ही इंजेक्शन लगाऊंगा। तो इस तरह से वो बोलने लग जाएगा। यही स्टार्ट है, यही अगर उसने बोलना स्टार्ट किया तो आगे जाके उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा कि नहीं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, मैं तो ये मॉम के साथ शेयर कर सकता हूँ और मैं तो ये सभी के सामने भी बोल सकता हूँ कि ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद आता है आप ऐसे सोचोगे कि अभी मैंने पासवर्ड डिसाइड किया, अब मेरा बच्चा बार बार आके हर छोटी छोटी चीज़ें कंप्लेन कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा और छोटी ही बातें हैं तब तक आप खुश रहिए कि ये छोटी बातें ही आके कंप्लेन कर रहा है, और कभी ऐसा ना हो कि ऐसी बड़ी बातें आए और उसे पासवर्ड लेके उसे वो बड़ी बात बतानी पड़े। ये छोटी छोटी बातों में ही आप उन्हें कॉन्फिडेंट बनाइए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें ये फील करवाइए कि हाँ वो हर छोटी से छोटी चीज़ हमारे साथ आकर शेयर करेगा। आपके बच्चे को एक पॉइंट ये भी सिखाना है कि अगर कोई और गुड टच और बैड टच अगर उसने किसी और को करते हुए देखा, जैसे कि वॉचमैन है वो बार बार किसी लड़की को परेशान कर रहा है, या फिर कोई दूसरा सेल्स पर्सन है वो रोज़ रोज़ आ रहा है, वो रोज़ रोज़ एक ही बच्चे के साथ बात कर रहा है, कोई और है जो बार बार किसी और बच्चे के साथ उसके साथ क्लोज बैठ रहा है, तो उससे आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको बच्चे से पहले कांटेक्ट करना है और बच्चे से पहले बात करनी है कि आप क्यों इसके साथ ज़्यादा बातें कर रहे हो, आप क्यों इसके साथ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ डाउट है
तो आपके बच्चे को भी ये सिखाना है कि अगर किसी को आप ऐसे देखो, कोई सैड है फिर भी कोई उसे फोर्स कर रहा है, कोई अपना जेनिटल्स दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप अगर किसी और को भी देखो इस प्रॉब्लम में, तो आपको आके ये बात शेयर करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि मॉम डैड उनकी हेल्प कर सके। उसके बाद आता है कि कैसे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, स्पेशली चाइल्ड अब्यूज़, या हम कह सकते हैं सेक्सुअल अब्यूज़। अगर ये हो रहा है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? तो उसके लिए बहुत बार बच्चे हैं ना, जब खेलते हैं तब टॉयज़ के साथ ही वो लोग वापस वो चीज़ रिपीट करते हैं। जैसे कि डॉली को वो ले रहे हैं, डॉली के साथ वो खेल रहे हैं, तो अगर उसने किसी और को देखा है वो एक्शन करते हुए या उसके साथ कुछ हुआ है, तो वो उन्हें वो करवाएगा। अगर उसने एक्सीडेंट देखा होगा टीवी में या कहीं पर, तो वो गाड़ी के साथ एक्सीडेंट करवाता है। तो उसी तरह अगर ये गुड टच और बैड टच उसने फील किया है, तो वो ये एक्सीडेंट ज़रूर करवाएगा। वो उस टॉयज़ के साथ आपको पता चल जाएगा आप कि ये इसके साथ कुछ गलत एक्शंस कर रहा है। उसके बाद आता है कि आपके बच्चे बार बार रात को सपने आ रहे हैं, वो उठ जाते हैं, या फिर वो सो नहीं रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग हो रही है आफ्टर द एज ऑफ 7 to 8 years। दिस इज़ एन अलार्मिंग टाइम। ये एक अलार्म होता है हमारे लिए कि हमारे बच्चे अचानक से वापस बेड वेटिंग करना चालू कर देते हैं। तो उनसे आपको पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। भले वो छोटी प्रॉब्लम होगी, पर आपका बच्चा अगर सहन नहीं कर पा रहा है उस प्रॉब्लम को और उसके ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उसे बेड वेटिंग वगैरह की सब प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ऐसी कोई जगह है जहाँ पे उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो वो वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट अवे नो बोल देगा, और उस इंसान से स्ट्रेट अवे मिलने के लिए भी मना कर देगा। तो आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, कि आपको उस चीज़ के लिए फिर उस बच्चे को फोर्स नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर सभी बच्चे एक बिल्डिंग के कॉर्नर में खेल रहे हैं और आपका बच्चा नहीं जा रहा है वहाँ पे, वो बोल रहा है नहीं मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा, अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो मैं यहाँ पर आके खेलूँगा, तो आपको लगेगा कि ये कितना डोमिनेंट होते जा रहा है, ये कितना नाटक करने लग गया है, कि घुल मिल नहीं रहा है बच्चों के साथ। बट आपको उस चीज़ को एक अलार्मिंग टाइम समझना है और आपको ये पता करने की कोशिश करनी है कि कैसे हम उस बच्चे के प्रॉब्लम को समझें। उसके बाद आता है, नॉर्मली यूजुअली बच्चे गुस्सा नहीं करते। अगर ज़्यादा गुस्सा करने लग जाए, ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाए, तो आपको ये समझना है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि गुड टच और बैड टच, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है उसके, तो आप उसके साथ क्या बात करेंगे, क्या शेयर करेंगे, उसको कैसे उससे वो बात निकलवाएंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चे के साथ, भले वो 3 years ओल्ड हो, भले वो 7 years ओल्ड हो, आपको अपने बच्चे के साथ नाइट टॉक करना बहुत ज़रूरी है। नाइट टॉक क्या होता है? नाइट टॉक का मतलब है कि आपका बच्चा जब आपके पास सोया है, 3 years to 7 years के बच्चे यूजुअली पेरेंट्स के साथ सोते हैं, तो आपके बच्चे से धीरे धीरे करके टॉपिक पर आना है। टॉपिक पर नहीं आओगे तो भी चलेगा, पर जनरली उसके साथ बहुत फ्रेंडली टॉक करनी है। सुबह अगर आपने उसको डांटा है तो उसको शाम को उसे ये बताना है कि मैंने क्यों डांटा था, और बहुत प्यार से समझाना है। धीरे धीरे अगर उसको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो ज़रूर शेयर करेगा आपके साथ कि उसके साथ क्या हुआ था। अगर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से बिहेव करोगे तभी वो हो सकता है। और ये नाइट टॉक बहुत सक्सेसफुल है कोई भी बातें बच्चों से निकलवाने के लिए, या फिर उनकी कोई भी हैबिट चेंज करने के लिए। आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा। आपका बच्चा जब ओपन होगा उसको टाइम लगेगा।
वो टाइम ज़रूर लेगा, पर आपको उसमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है कि नहीं जाने दो, ये तो कुछ नहीं बता रहा है, ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है। अगर सिम्टम्स फिर भी सेम है, अगर आपका बच्चा फिर भी सेम वे में बिहेव कर रहा है कि वो अपने टॉयज़ के साथ वैसे ही एक्शंस कर रहा है जो सही नहीं है, आपको देखने में सही नहीं लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो आपको उसके साथ पेशेंस रख के नाइट टॉक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बता सके जो भी उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो कॉन्फिडेंस आएगा उसमें, तो वो ज़रूर शेयर करेगा। अब आपके सामने मैं एक स्टोरी रखूँगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरह बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे किस तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं और किस तरह वो लोग शेयर नहीं कर पाते और एकदम अलग रहने लग जाते हैं। तो हमारे साथ है ये कोमल है, और कोमल अपनी बातें आज शेयर करने वाली है आप लोगों के साथ। तो एक बार कोमल उसके मॉम डैड के साथ घर पर थी, और उसके मॉम डैड उसके साथ खेल रहे थे, वो लोग सब घर पर खेल रहे थे, और वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी उसके साथ, अपने मॉम डैड के साथ। तो एक दिन बेल बजी, और एक दिन उसके घर पर उसके पापा के फ्रेंड आए। तो ये अंकल, जब उन्होंने कोमल को देखा तो कोमल छुप गई कि ये अनजान आदमी है। तो मैं मतलब हमेशा यूजुअली यही होता है कि कोई अगर अननोन पर्सन आया है तो बच्चा नहीं बात करेगा, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। तो जैसे ही ये अंकल आए, हेलो कोमल, हाउ आर यू, आप बहुत ब्यूटीफुल हो कोमल, थैंक यू अंकल, एंड शी जस्ट गोज अवे, वो बात नहीं करती है। नेक्स्ट डे जब अंकल आते हैं उसके लिए चॉकलेट लाते हैं, कोमल देखो मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, मैं आपसे फ्रेंडशिप कर सकता हूँ। तो कोमल, यूजुअली बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं चॉकलेट के टूवर्ड्स, और जैसे कि वो अपने पापा के फ्रेंड हैं तो वो सोचती है कि ठीक है ये तो अंकल रोज़ आते हैं तो मैं इनसे बात कर सकती हूँ। तो वो अंकल से वो चॉकलेट एक्सेप्ट करती है, और फिर वो उन अंकल के साथ बातें करने लगती है। तो वो अंकल, उसके मॉम डैड दोनों वर्किंग हैं, और वो दोनों डेली वर्क पर जाते हैं, काम जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो ये अंकल रोज़ आते हैं, रोज़ कोमल को चॉकलेट देते हैं, और रोज़ कोमल के साथ हाइड एंड सीक यानी कि छुपा छुपी खेलते हैं। तो कोमल रोज़ एंजॉय कर रही है। एक दिन इस अंकल ने, आज भी वही हुआ, कोमल के लिए अंकल चॉकलेट लेकर आए, कोमल ने चॉकलेट एक्सेप्ट की, और उसने पूछा कि चलिए अंकल आज भी हम छुपा छुपी खेलेंगे, हाइड एंड सीक खेलेंगे। तो अंकल ने कहा, अरे ये तो हम रोज़ खेलते हैं, आज कुछ नया गेम खेलते हैं। तो कोमल ने कहा, हाँ अंकल आज आप कुछ नया गेम खिलाओगे, चलिए हम खेलते हैं, मैं रेडी हूँ। तो उसने चॉकलेट खा ली, एंड शी इज़ रेडी टू प्ले अ न्यू गेम। ग्रेजुअली अंकल टेल्स हिम, अंकल उन्हें उसे बताते हैं कि ये गेम हमें बेडरूम में खेलना है। एंड देन ये चाइल्ड अब्यूज़ स्टार्ट हुआ उसके साथ, सेक्सुअल अब्यूज़ स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट उसे कोमल और अंकल दोनों ही बेडरूम में गए, एंड अंकल सेड ये हम दोनों का सीक्रेट है, ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो कोमल ने कहा, क्यों अंकल, ये तो बहुत बुरी बात है, नहीं मैं ये नहीं करना चाहूँगी, मैं आपको और चॉकलेट्स ला के दूंगा, मैं कल से आपके लिए 5 चॉकलेट्स लाऊंगा। नो अंकल नो, देन टू शी कुड नॉट स्टॉप, क्योंकि उसको इसके 3 रूल्स नहीं बताए गए थे। एंड देन शी वेंट टू हर मॉम एंड डैड, बट शी कुड नॉट शेयर, वो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि उसके साथ ये अवेयरनेस नहीं था कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। एंड नो वन कुड थिंक, कि कोई ये सोच नहीं सकता था कि ये अंकल जो पापा के बेस्ट फ्रेंड है,
ये कोमल के साथ ऐसा कुछ कर पाएंगे। एंड यू नेवर नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई अनजान आदमी या एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये लड़की के साथ ही होता है। इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी ऑफन हैपनिंग कि ये लड़कों के साथ भी होता है और लड़की के साथ भी होता है। चाइल्ड अब्यूज़ आजकल 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के किड्स के साथ भी हो रहा है। तो आपको अपने बच्चे को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। जब कोमल अपनी मॉम के पास गई, मॉम डैड के पास, तो उसने उसे बताया ही नहीं, उनके मॉम डैड को उसने बताया ही नहीं कि एक्चुअल में क्या हुआ। एंड शी वॉज जस्ट क्राइंग। एंड देन उसके मॉम ने आके उसके हक किया, उससे कॉन्फिडेंस जीता, एंड देन शी वॉज रेडी टू स्पीक अबाउट वॉट हैपेंड। सॉरी डिस्कनेक्शन के लिए, थोड़ा वाईफाई का नेटवर्क का इशू था। तो जब कोमल अपने मॉम डैड के साथ ये शेयर करती है, उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, कंप्लेन कैसे। तो यही प्रॉब्लम है, जब हमारे बच्चे अगर ऐसा बैड टच उनके साथ होता है तो उन्हें शेयर करना, वो हमारे साथ शेयर कर सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम उन्हें गुड टच और बैड टच हो सके तब तक 3 इयर्स की एज से स्टार्ट कर दे, और 5 इयर्स की एज तक हम उन्हें सब सारे बॉडी पार्ट्स डॉक्टर नेम्स के साथ सिखा दे। सुपर हीरोज़ के बारे में उन्हें बताइए और रिविजन करवाते रहिए। सुपर हीरोज़ कुछ टाइम के बाद चेंज भी हो सकते हैं, कि आज हमारे अभी अगर बड़ा भाई है, बड़ी सिस्टर है, वो स्टडीज़ के लिए कहीं और गई है, तो आप सुपर हीरो को चेंज कर दीजिए पाना है। और एल्स अगर आपका बच्चा क्लियरली नहीं बोल पा रहा है या याद नहीं रख पा रहा है, तो उसे वापस चेंज कर दीजिए। उसके बाद आता है कि बच्चा आपके साथ शेयर करेगा, आप अपना रिएक्शन जो देंगे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंट फील करे। आप अपने बच्चों को ये सिखाइए, जब आपके साथ अगर आपको कोई इन 5 बॉडी पार्ट्स में टच करे तो आप क्या करें। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक का डिस्कशन। जो भी कमेंट्स है, वाईफाई के कनेक्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम भी है, फिर से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपनी कुछ बातें शेयर कर पाई। एंड आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने ये पूरा सेशन अटेंड किया और इतना वक्त निकाला।